नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर से बी आर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें इस विषय से प्रश्न बनते रहे और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें निश्चित रूप से इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आज समझ लेते हैं। तो पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। ये जो हड़प्पा नामक स्थान है ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान। ठीक है। और यहाँ पर एक नदी है रावी नदी। तो रावी नदी के ये बाएं तट पर स्थित है। किस तट पर? बाएं तट पर। ठीक है साथियों। यहाँ के उत्खनन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए हैं दयाराम साहनी। उन्होंने यहाँ की खुदाई कराई थी। किसने कराई थी? सन 1921 की बात है। दयाराम साहनी ने। ठीक है। और इसके बाद कुछ समय के बाद लगभग ये 1933-34 की बात है और एक व्यक्ति हुए हैं माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इसकी खुदाई कराई। इसके बाद सन 1946 के आसपास एक व्यक्ति हुए हैं मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने इसकी खुदाई कराई, उत्खनन। ठीक। तो उत्खनन किसने कराया? दयाराम साहनी महोदय ने। कब? 1921 में। माधव स्वरूप वत्स ने कब कराया? 1933-34 में। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने 1946 में। ठीक है। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या क्या साक्ष्य मिले? साक्ष्य, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला जिसका नाम है अन्नागार। ठीक है साथियों। इसके बाद एक और साक्ष्य मिला श्रमिक आवासों के साक्ष्य। तो श्रमिक आवासों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है तांबे की भट्टी। क्या मिला? तांबे की भट्टी। इसके बाद यहाँ से गठिया रोग के भी साक्ष्य मिले। ठीक है साथियों। अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिले, तांबे की भट्टी मिली, गठिया रोग के भी साक्ष्य मिले। और कहीं न कहीं यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये कई बार पूछा गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। यहाँ लिख लीजिए, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक है साथियों। इसके बाद यहाँ से एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। एक ऐसा बर्तन मिला जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित था। एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ था। ठीक है साथियों। एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला, R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला। ठीक है। क्या मिला? R37 नामक एक कब्रिस्तान मिला। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य, नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मुख्य रूप से जो साक्ष्य मिले हैं वो ये हैं अन्नागार,
श्रमिक आवास, तांबे की भट्टी, गठिया रोग, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित था, और R37 कब्रिस्तान और नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद अगला जो स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। तो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से अगला है मोहनजोदड़ो। प्यारे साथियों, ये जो स्थान पड़ता है ये सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? एक नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के ये दाहिने तट पर है, दाएं तट पर। ठीक है साथियों, तो अगर सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ देखें, यहाँ लिख लीजिए कि सिंधी भाषा में, ये पूछ लिया जाता है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो जो इसका अर्थ है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान की अगर खुदाई की बात करें तो इसकी जो खुदाई कराई थी वो दो व्यक्ति हैं। एक तो व्यक्ति हैं, यहाँ लिख लीजिए उत्खनन किसने कराया? एक तो व्यक्ति हैं जॉन मार्शल और एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है मैके महोदय। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या कराया था? यहाँ की खुदाई कराई थी। तो खुदाई से यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो साक्ष्य क्या क्या मिले? सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है एक विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार, ठीक, विशाल स्नानागार के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नानागार ये किस तरीके से था, लंबाई चौड़ाई क्या थी, इसकी जो उत्तर पूर्व जो भी दिशाएं थीं उन दिशाओं में क्या क्या चीज़ें स्थित थीं, इसकी सीढ़ियाँ किधर बनी हुई थी, नाली किधर बनी हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और जिस साथी ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है वो सभी साथी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको देखने के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद यहाँ से प्यारे साथियों सूती वस्त्रों के भी साक्ष्य मिले, सूती वस्त्रों के साक्ष्य। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? सभा भवन के। ठीक है, ये कई बार पूछा गया कि सभा भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये बिल्कुल आपको कंठस्थ करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया सभा भवन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। इसी तरीके से यहाँ पर पुरोहित आवासों के भी साक्ष्य मिले, पुरोहित आवासों के साक्ष्य। ठीक, इसके बाद यहाँ से चांदी की मुहर प्राप्त हुई, चांदी की मुहर। ठीक है, यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली, नर्तकी। ठीक है, और कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। यहाँ से पशुपति की एक मूर्ति मिली। ठीक है साथियों, इसी तरीके से कहीं न कहीं यहाँ से एक अन्नागार के भी साक्ष्य मिले, अन्नागार, विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसी तरीके से
कुंभकारों की बस्ती के साक्ष्य मिले। और यहाँ से मलेरिया नामक बीमारी के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, किसके? मलेरिया नामक बीमारी के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हो गए जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया पशुपत की मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी, और ये कहीं न कहीं ये सारे साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगर जिन साथियों ने, हमने एक वीडियो इस पे अपलोड की है जिसमें हमने ये साक्ष्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें याद कराए हैं, और अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल भी इन साक्ष्यों को नहीं भूलेंगे कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इन्हें याद करने के लिए, तैयार करने के लिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा कर के उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो स्थान है, अगला स्थान है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। तो ये जो स्थान, ये पड़ता कहाँ है साथियों? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान में एक जगह है, एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ये कालीबंगा पड़ता है। तो इस स्थान की जो खुदाई कराई थी, तो जो खुदाई कराई थी, वो किसने कराई थी? अगर सबसे पहले अगर यहाँ पर ये देख लें कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज भी आप लोग लिख लीजिए कि जो खोज की थी, वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। लेकिन जो उत्खनन का काम कराया था, तो उत्खनन का काम दो व्यक्ति थे। एक का नाम है बीवी लाल और दूसरे व्यक्ति हैं वीके थापर। इन्होंने क्या कराया था? इसका उत्खनन कराया था। ठीक है साथियों, और यहाँ से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ से मुख्य रूप से अगर देखें तो जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, कहीं न कहीं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। और यहीं से कूंड रेखा के साक्ष्य मिले। ठीक, यहाँ से कहीं न कहीं कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों के। ठीक है, इसके बाद यहाँ से युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले, युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान के। और युगल समाधान से ये पता चलता है कि इस सभ्यता में कहीं न कहीं सती प्रथा भी व्याप्त थी। ठीक है साथियों, क्या थी? सती प्रथा प्रचलन में थी। तो युगल समाधान मिलने से ये पता चल गया है कि सती प्रथा इस समय थी। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ से युगल समाधान हो गया, जुते हुए खेत के साक्ष्य हो गए, कूंड रेखा हो गई, कच्ची ईंटों के साक्ष्य हो गए। ठीक, युगल समाधान हो गए। और यहाँ से कहीं न कहीं अग्निवेदिका के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरीके से अग्निकुंड के भी यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। किसके? अग्निकुंड के। और यहाँ से भूकंप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूकंप वाला। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये कई बार पूछा गया है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से।
ये इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक। कई बार पूछा गया और ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला, शल्य क्रिया, शल्य क्रिया के साक्ष्य, ठीक। इसी तरीके से टेराकोटा आदि की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, सेल खड़ी और टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी होती है कि मोहरों के साक्ष्य, ठीक है साथियों। तो क्या क्या मिला, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कूण रेखा के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, युगल समाधान, अग्निवेदिका अग्निकुंड, भूकंप के साक्ष्य, शल्य क्रिया के साक्ष्य, सेलखड़ी और टेराकोटा की मोहरों के साक्ष्य, ठीक है। और खोज किसने की, अमलानंद घोष ने, उत्खनन बीवी लाल और बीके थापर ने किया, ठीक। इसके बाद अगला स्थान है लोथल। अगला है लोथल। तो ये जो स्थान है प्यारे साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद ज़िले में ये कहीं न कहीं पड़ता है। और एक नदी है भोगवा नदी, इस भोगवा नदी के किनारे ये स्थल स्थित है, ठीक है। और यहाँ का जो उत्खनन कराया था, जो उत्खनन का काम कराया था वो किसने कराया था, एक व्यक्ति हुए हैं S.R. राव, इन्होंने इसका उत्खनन कराया और बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त किए। तो जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से हैं, एक तो बंदरगाह के साक्ष्य, मतलब ये कहीं न कहीं भोगवा नदी के किनारे स्थित था, तो ये एक प्रकार का बंदरगाह भी था, तो बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले, ठीक। इसी तरीके से जो विदेशी लोग थे वो भी यहाँ पर आया जाया करते थे, तो कहीं न कहीं फारसी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई। क्या, फारसी मोहरें, ठीक है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले, बाजरे के साक्ष्य मिले, ठीक। कहीं न कहीं खरगोश के साक्ष्य मिले, ठीक है। कुत्ते के साक्ष्य मिले, बतख के साक्ष्य मिले, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले, क्या मिला, यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले, बतख के साक्ष्य मिले, खरगोश के साक्ष्य मिले, प्रशासनिक भवनों के साक्ष्य मिले, किसके, प्रशासनिक भवन के साक्ष्य, और यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिले, लेकिन ये जो समाधान था यहाँ पर 3 शब्द अपनाए गए थे। कितने शब्द, 3 शब्द, ठीक है साथियों। तो ये आपके हो गए कहाँ से प्राप्त साक्ष्य, लोथल से, ठीक। तो यहाँ से जो युगल समाधान मिला है, युगल समाधान से भी यहाँ ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ पर भी क्या था, सती प्रथा विद्यमान थी, ऐसे लिख सकते हो, विद्यमान थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके लोथल से प्राप्त साक्ष्य। इसके बाद देखते हैं चुन्हू। अगला स्थान है आपका चुन्हू। तो ये जो स्थान है प्यारे साथियों, ये सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में, और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये नदियाँ आप जरूर याद कर लीजिए, कई बार नदियाँ पूछ लेते हैं कि ये स्थान किस नदी के किनारे है, तो इसलिए हम आपको सारी चीज़ें साथ में बताते हुए चल रहे हैं। स्थान कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, उत्खनन किसने कराया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो
ये जो इसका उत्खनन की अगर बात करें तो उत्खनन इसका कराया था एक व्यक्ति थे एन.जी. मजूमदार। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इन्होंने इसकी खोज की थी। क्या किया था? इन्होंने इसकी खोज की थी। और उत्खनन का जो मुख्य रूप से काम कराया था वो मैके महोदय ने कराया था। मैके महोदय, ठीक है। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मुख्य रूप से जो साक्ष्य मिला, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चुन्हुदड़ों को शिल्पकारों की बस्ती के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर शिल्पकारिता बहुत ही उन्नत किस्म की थी। तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। कारखाने, कहीं न कहीं लोग खिलौना बनाते थे, खिलौना, ठीक, खिलौने के साक्ष्य। इसी तरीके से अलंकृत हाथी के साक्ष्य। अलंकृत हाथी के भी साक्ष्य कहाँ से मिले? चुन्हुदड़ों से। इसी तरीके से यहाँ से बैलगाड़ियों के भी साक्ष्य मिले, बैलगाड़ी के साक्ष्य। एक्का गाड़ी के भी साक्ष्य यहीं से मिले, ठीक। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले यहाँ से। किसके? वक्राकार ईंटों के साक्ष्य। इसी तरीके से नालियों के साक्ष्य, साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो चुन्हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो चुन्हुदड़ों कहाँ है? सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन का काम मुख्य रूप से मैके महोदय ने कराया और जो खोज की थी वो एन.जी. मजूमदार ने की थी। और जो साक्ष्य मिले हैं वो मनके बनाने वाला कारखाना मिला, खिलौने के साक्ष्य मिले, अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले और नालियों के साक्ष्य मिले। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इनको एकदम हिफ्ज याद कर लीजिए। ठीक, या इसमें एक और लिख लीजिए यहाँ पर, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य। ठीक है, देखिए जो भी पेपर होते हैं, लोग कहते हैं कि पेपर कठिन है या पेपर सरल है। तो कठिन और सरल ये आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है। आपको पेपर कठिन तब लगेगा जब आपने गहराई से नहीं पढ़ा होगा। आप गहराई से पढ़ते चलिए, मेरे साथ आप अगर जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो कोई भी प्रश्न हमारी क्लास से बाहर का नहीं होगा, ये 100% कह सकते हैं। तो इसके बाद अगला स्थान है बनावली। अगला स्थान है बनावली। ये जो बनावली पड़ता है प्यारे साथियों, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बनावली हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा, ठीक। और ये सरस्वती नदी के, यहाँ लिख लीजिए, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक। हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है फतेहाबाद। कौन सा ज़िला? फतेहाबाद। पहले ये जो बनावली था वो हिसार ज़िले में पड़ता था, लेकिन हिसार ज़िले से जब फतेहाबाद ज़िला अलग किया गया तो ये स्थान फतेहाबाद ज़िले में आ गया। ठीक है, तो यहाँ के जो उत्खनन यहाँ का कराया, उत्खनन वो कराया है, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है विष्ट महोदय। इन्होंने इसका उत्खनन कराया। ठीक है, तो जो साक्ष्य मिले यहाँ से, क्या मिले? जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से
यहाँ से मिट्टी का एक हल मिला, मिट्टी का हल, ठीक, मिट्टी का हल मिला। और रसोई घर के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके? रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर के साक्ष्य मिले। और यहाँ से बटखरा, जो माप तौल के लिए जो बाट आदि का प्रयोग किया जाता था, वो बटखरा के भी साक्ष्य कहाँ से मिले? बटखरा, बटखरा के साक्ष्य, ठीक। तो ये पड़ता कहाँ? फतेहाबाद में, हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। उत्खनन बिष्ट महोदय ने, इनका पूरा नाम यहाँ लिख लीजिए, एस आर बिष्ट, ठीक, एस.आर. बिष्ट। तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, रसोई घर के साक्ष्य प्राप्त हुए, बटखरा के साक्ष्य मिले, यानी बाटों के, यहाँ लिख लीजिए बाटों के, बाटों के साक्ष्य। कहीं न कहीं नालियों के भी साक्ष्य मिले, नालियों के साक्ष्य। किसके? नालियों के भी साक्ष्य प्यारे साथियों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो लगभग यही हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ से कहीं न कहीं जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाजवर्द और जो पत्थर होता है, लाजवर्द पत्थर और जो कार्नेलियन पत्थर के मनके यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये साक्ष्य आपके हो गए जो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए। और ये स्थान कहाँ पर है? ये फतेहाबाद जिले में है, ठीक है। तो RS यहाँ पर प्यारे साथियों RS है, ठीक है, RS, ठीक, इसे सुधार कर लीजिए, RS बिष्ट, ठीक। इसके बाद ये हो गया आपका बनावली। इसके बाद भगवानपुरा। ये भगवानपुरा जो है, भगवानपुरा प्यारे साथियों, ये स्थान ये भी हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। और हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर में ही ये भगवानपुरा पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से जो अगर इसकी नदी देखें कि किस नदी के किनारे है, तो ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती को कहीं कहीं वहाँ घग्गर भी लिखा हुआ मिलेगा, घग्गर नदी, ठीक। और यहाँ से अगर इसका उत्खनन देखें, तो उत्खनन जो कराया था एक व्यक्ति हैं जेपी जोशी, इन्होंने इसका उत्खनन कराया था। मुख्य रूप से जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो कोई ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है वो है ये जो साक्ष्य है काले, सफ़ेद और आसमानी रंग की चूड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। तो ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला स्थान है आपका धौलावीरा। अगला है धौलावीरा, ठीक। ये प्यारे साथियों ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात कच्छ जिले में, ठीक है। तो यहाँ का जो उत्खनन कराया था, उत्खनन किसने कराया था? जेपी जोशी। यहाँ का भी जो उत्खनन कराया वो किसने कराया? जेपी जोशी महोदय ने कराया। और जो मुख्य रूप से जो साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ एक सूचना पट्ट मिला था। सूचना पट्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले। और कहीं न कहीं यहाँ पर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले। विशाल जलाशय मिला, विशाल जलाशय मिला।
और इन दोनों साक्ष्यों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के लोग कहीं न कहीं जल प्रबंधन प्रणाली में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, जल को संजो के रखते थे, इकट्ठा रखते थे। और इसके बाद यहाँ से सुनामी के भी साक्ष्य मिले, सुनामी के साक्ष्य। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हो गए जो कहाँ से मिले हैं, आपके धौलावीरा से मिले। ठीक है, इसके बाद अगला स्थान है रोपड़। रोपड़ प्यारे साथियों, ये रोपड़ पंजाब में पड़ता है, पंजाब में, और ये कहीं कहीं सतलज नदी के किनारे है, नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और यहाँ की जो खोज की थी, इस स्थान की जो खोज की थी, वो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है बीवी लाल। ठीक, इन्होंने इसकी खोज की थी और जो उत्खनन का काम कराया था वो है यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने क्या कराया था? इस जगह का उत्खनन कराया था। ठीक है, और जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, और ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य। ठीक है साथियों, तो ये आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण स्थान और वहाँ से मिले साक्ष्य। तो क्लास कैसी लगी प्यारे साथियों? क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों और साक्ष्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।